नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, एक हेल्दी कछुए की क्या पहचान होती है। यदि आपके पास कोई टर्टल है और आपको उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने चाहिए कि आपका टर्टल जो है बिल्कुल हेल्दी है। देखिए, मेरे पास ये जो है एक डमी टर्टल है। डमी टर्टल है, केवल आपको समझाने के लिए है। इसमें जो जो पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा, आप उनको अपने टर्टल के ऊपर चेक कर सकते हैं और उसको देख करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास जो टर्टल है वो हेल्दी है या नहीं, उसमें किसी प्रकार की कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसको वीडियो को देखने का फ़ायदा ये भी होगा कि यदि आप कभी एक नया पेट लेने की सोच रहे हैं तो आप उसको उस टाइम एग्जामिन कर सके कि कहीं वो पहले से बीमार तो नहीं है। देखिए, हेल्दी टर्टल जो भी होता है, एक तो सबसे पहले उसकी आपको स्किन देखनी चाहिए। स्किन के ऊपर जो मार्किंग्स हैं, या आप ये कह सकते हो ये मार्किंग्स इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप उसके राउंड को गिन सके, क्योंकि ये जो है एज को मेंशन करने का एक तरीका होता है। इसके जो सर्कल्स होते हैं एज के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। हम इन सर्कल्स को कैलकुलेट करके हम कछुए की उम्र का भी पता चला सकते हैं। यदि आपके शेल के ऊपर ये मार्किंग्स क्लियर नहीं आ रही हैं, मतलब आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई नहीं करने पा रहे कितने सर्कल से कितने नहीं हैं, तो ऑटोमेटिक आप ये मान के चलिए कि उसमें हल्का फुल्का कोई ना कोई स्किन इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से वो जो मार्किंग्स है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। अगर वो मार्किंग्स आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही है, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर है बॉडी के ऊपर। तो ऐसे में आपको तुरंत या तो कोई फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा या उसकी बॉडी पे कोई ना कोई ऑयल लगाना पड़ेगा, ताकि उसकी स्किन के अंदर जो शाइनिंग है पहले की तरह बरकरार हो जाए। एक तो ये हो गया ऊपर से सुपरफिशियली चेक करने का। दूसरा, आपको इनकी आईज देखनी चाहिए। आईज जो है हमेशा ब्राइट, चमकती हुई और पूरी ओपन होनी चाहिए। अंदर की तरह धसी हुई नहीं होनी चाहिए कि बहुत ही अंदर की तरह डल गई। इसका पर्पज ये होता है, यदि आपके टर्टल की आईज बिल्कुल खुली हुई है, अच्छे से बिल्कुल देख रहा है, इट मीन्स एक तो वो हेल्दी है। दूसरा, आइज चमकने का मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी में कोई भी विटामिन ए जैसी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी या डिहाइड्रेशन यदि टर्टल की बॉडी के अंदर है तो उसकी आइज जो है अंदर की तरफ धंस जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं बिल्कुल अंदर की तरफ। और उसमें देखेंगे कई बार आंखों में सूजन भी होती है, कई बार आंखें अंदर भी चली जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। जबकि हेल्दी आइज का यदि आप साइन देखेंगे, अगर वो आपको हेल्दी लगता है तो ही आप ये मान के चले कि आपका टर्टल हेल्दी है, या आप उसको पालने के बारे में सोच सकते हो कि बिल्कुल हेल्दी है। अब बात आती है इनके लेग्स के ऊपर। देखिए, टर्टल और टॉर्टॉइज दोनों की आपको पता लेग्स में डिफरेंस होता है। ये जो मेरे पास डमी टर्टल है ये है टॉर्टॉइज है, क्योंकि इनके लेग्स जो हैं आगे से काफ़ी मोटे होते हैं, और जिस तरह एलिफेंट्स के पैर होते हैं काफ़ी लंबे चौड़े और भारी, उसी तरह जो है टॉर्टॉइज के पैर होते हैं और काफ़ी भारी होते हैं। और ये जो इसकी जो पैरों की बनावट होती है टॉर्टॉइज की, ये जो है इनको ज़मीन में चलने में हेल्प करती है। दूसरा, इनको गड्ढा खोदने में भी हेल्प करती है, क्योंकि ज़मीन पे रहते हैं। इनको कभी भी गर्मी लगती है तो फटाफट एक गड्ढा खोद करके नीचे ज़मीन में अंदर घुस जाते हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए। तो इनकी पैरों की बनावट देख लीजिए, किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। आगे वाले पैर, पीछे वाले पैर, और उसकी टेल्स को भी अच्छे से एग्जामिन कर लिया। अच्छा, टेल्स में एग्जामिन करने का तरीका क्या है कि टेल्स वाले पोर्शन में कोई स्वेलिंग तो नहीं है। अमूमन केसेस में क्या होता है, यदि टॉर्टॉइज या टर्टल के केस में कॉन्स्टिपेशन होता है, तो जो वेंट वाला एरिया होता है जहाँ से टॉर्टॉइज अपना एक्सक्रीट मटेरियल वेस्ट करता है, वहाँ की मसल्स यदि लूज हो जाती हैं तो आपको वहाँ पे स्वेलिंग नज़र आएगी, और ऐसे केसेस में प्रोलैप्स होने की चांसेस रहते हैं। प्रोलैप्स में क्या होता है, कई बार जब ये कॉन्स्टिपेशन होता है तो प्रेशर लगाता है तो ऑटोमेटिक जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स है वो बाहर आ जाते हैं, और आप लोगों ने, कईयों ने टर्टल या टॉर्टॉइज घर में रखे, इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं। कई बार मेल के अंदर भी आपने देखा होगा, मेल अपना पेनिस को बाहर अंदर करता रहता है, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन यदि किसी कारणवश वो बाहर आ गया और अंदर नहीं जा पा रहा है, तो इट मीन्स वहाँ की जो मसल्स हैं वो इतनी लूज हो चुकी कि उसको प्रेशर से वापस अंदर नहीं ले पा रही। ऐसी कंडीशंस में भी आपको डॉक्टर के पास ले जा करके उसको अंदर करा करके सर्जरी करा करके उसको लाइगेट कराना पड़ेगा। तो इसलिए इस पोर्शन को भी आप रेगुलर चेकअप कीजिए, क्योंकि ये हेल्दी में और बीमार टर्टल में आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे देखने के बाद। नीचे जो है ऊपर के हिस्से को कार्पस बोलते हैं, नीचे प्लेस्ट्रम होता है। प्लेस्ट्रम में भी किसी प्रकार का कोई पैचेस नहीं होना चाहिए। आप इसको दबा करके देखिए, ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। आप इसको हाथ से दबाओगे तो ये ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा दबना नहीं चाहिए। यदि ये
रबड़ की तरह दब रहा है, तो इट मीन्स आप ये मान के चलिए इसकी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है। अब वो कमी होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है इसको यूवी लाइट का एक्सपोजर ना मिला हो, क्योंकि यूवी लाइट की प्रेजेंस में ही जो ये डाइट में आप इसको कैल्शियम फास्फोरस दे रहे हो वो इसकी बॉडी में लग रहा है। और जब यूवी लाइट आपने दी नहीं, कितनी ही कैल्शियम फास्फोरस देते रहो, जब बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो इसकी जो ये शेल है ऊपर की कार्पस की या प्लास्ट्रम की, हार्ड नहीं होगी। और हार्ड ना होने से ये इतनी सॉफ्ट रहेगी, ये कहीं से भी गिर जाता है, इसके क्रैक होने के, टूटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसको रेगुलर चेकअप करते रहे, कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उस प्रॉब्लम को तुरंत सॉर्ट आउट आप करने की कोशिश करें। एक जो टर्टल या टॉर्टोइज में आपने देखा होगा, इनके कान के पास जो है कई बार एक गांठ जैसी फिगर आपको देखने को मिलेगी। आप समझ नहीं पाओगे कान के पास से वो फूलना कैसे शुरू हो गए। एक्चुअली होता क्या है, इनके अंदर यहाँ पे पस एक्यूमुलेट हो जाता है ईयर के पास, और वो गांठ कई बार एक साइड में होती है, कई बार दोनों साइड से फूलना शुरू हो जाती है। ये जो गांठ होती है ये कैसे ठीक होगी, इसको हम केवल सर्जिकली उसको वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दे करके वहाँ पे कट लगा करके, जब तक हम उस पस को रिमूव नहीं करेंगे, ये जो गांठ है ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। एक बार कट लगा करके आपके पस बाहर निकाल दिए, क्योंकि आपको पता है कि रेप्टाइल्स का जो पस होता है काफ़ी थिक ही होता है, यानी देखने में बहुत ही गाढ़ा होता है, हमें देखने में वो गांठ जैसे महसूस होता है, जबकि होता वो पस है। तो इसलिए उसको डॉक्टर के पास ले जा करके तुरंत दोनों साइड कट करवा करके लोकल एनेस्थीसिया देके आप उसको निकालेंगे, तुरंत आपका जो टर्टल की जो ये नेक वाले पोर्शन में जो दो गांठें जैसे आपको महसूस हो रही है, तुरंत आपको ठीक हो जाएगा। इसलिए आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम में बताया है कि आप टर्टल्स को चेकअप कैसे कर सकते हैं कि आपका टर्टल्स हेल्दी है या नहीं, उसकी बॉडी में किस प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, और उसको कैसे चेकअप करके आप मतलब फिजिकली चेकअप करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है। उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जा करके जितनी जल्दी फर्स्ट एड आप कराएंगे या उसको ट्रीटमेंट देंगे, उतनी जल्दी आपका टर्टल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।